हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम आज के टेस्ट की आंसर की यानी कि जितने भी क्वेश्चन हमने आज टेस्ट में हल किए हैं उनके उत्तर कौन से सही हैं और क्यों सही हैं पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपने यहाँ पर असुमेलित विकल्प ढूंढना था हमें। तो ज्यादातर परीक्षाओं में आजकल इस तरह के प्रश्न आने लग गए हैं और एक तरीके से जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है थोड़ा ज्यादा ऐसे इस पर्पज से अगर पेपर बनाते हैं कि बच्चे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो, तो उसी कारण से यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे जहाँ असुमेलित, क्योंकि एक असुमेलित है उसके अलावा 3 का आपका रिविजन भी हो जाता है साथ का साथ। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पहला ही। नगर परिषद है वो 34 है और जिला परिषद है वो 33 है। तो एक प्रश्न बन सकता है इस तरह का। और कभी कभी जब परिषद शब्द या कुछ इस तरह के शब्द हमारे ध्यान में रह जाते हैं और जल्दबाजी कर जाते हैं हम, तो वहां गड़बड़ हो जाती है बहुत सी बार। कि नगर निगम 10 है, विधानसभा सदस्य अपने यहाँ 200 है सीटें, लोकसभा सदस्य 25 है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कुल सांसद, उसमें जरूर, क्योंकि 10 राज्यसभा सदस्य भी जुड़ जाएंगे तो 25 + 10 यानी कि 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागड़ व कांठल की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है। तो यहाँ तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। कांठल की गंगा या वागड़ की गंगा माही नदी को कहा जाता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही है। चर्मण्यवती कामधेनु के नाम से चंबल नदी को जानते हैं। वन की आस, चंबल नदी है जो सदा निरा भी है, वन की आस के रूप में बनास नदी को जानते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है राज्य का एकमात्र और प्रथम खुला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो कोटा में स्थित है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान है। और कुछ जगह आपने नाम भी देखा होगा, VMOU के नाम से इसको जानते हैं हम, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। तो प्रथम व खुला विश्वविद्यालय कोटा में, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सर्वाधिक बंजर व्यर्थ भूमि किस जिले में है। तो ये काफी बार आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही पहले ऑप्शन में सही है। मतलब इस तरह से इस प्रश्न को हम कह सकते हैं कि बहुत इजी भी है ये। पांचवा क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया था राजस्थान के किस जिले का आकार व्हेल मछली के जैसा है। तो व्हेल मछली के जैसा जिला है जालोर। यहाँ भी पहला ऑप्शन ही सही है। मैप में जब हम देखते हैं तो व्हेल मछली के जैसा ये नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में काफी बार आपने पढ़ा होगा। हरिभाऊ उपाध्याय, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान के पश्चिम में अंतिम तहसील पूछी गई है यहाँ पर। और अंतिम तहसील सम है, जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। गुजरात राज्य की सर्वाधिक सीमा राजस्थान के किस जिले से लगती है। तो किसी प्रकार का कोई ज्यादा सोच विचार का काम नहीं है, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही है। इस नगर का प्राचीन नाम ब्रजनगर था, काफी बार पढ़ा होगा। झालरा पाटन, यहाँ की कभी कभी क्या दो मिक्स नाम आते हैं, उस समय थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर तो आराम से हल कर सकते हैं आप। झालरा पाटन इसमें सही उत्तर है। सांबर झील और आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये थोड़ा सा मिसपाइल्ड हो रहा है क्वेश्चन, आपने देख लिया है। सांबर झील के आसपास के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उनमें यहाँ पहले ऑप्शन में कुछ को लग रहा होगा कि ये कंफ्यूजन है, सपाद 2 लक्ष्य, ये 2 आने के कारण फिर नहीं हुआ है। बाकी सपाद लक्ष्य अगर आता तो फिर वो भी सही हो जाता। बाकी इसमें जो सही शब्द है वो है रूमा। ने जो शॉर्ट नोट्स है 17 पेज वाले उसमें देखा भी था, ये रूमा शब्द है जो लिखा हुआ था सांबर झील के आसपास के क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन है असुमेलित विकल्प की अगर हमें बात करें तो देवड़ा चौहान देलवाड़ा लिखा हुआ है। ये क्या कि ट्यूनिंग थोड़ी मिलती जुलती सी आ रही है इस कारण से, तो ये यहाँ गलत है। बाकी सोनगरा जालोर बिल्कुल सही है, खींची गागरोन सही है और चावड़ा भीनमाल भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में जानी जाती है। तो वैष्णो देवी के रूप में जानी जाती है अर्बुदा देवी को हम वैष्णो देवी भी कहते हैं क्योंकि पर्वतों पर है इस हिसाब से। तो डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत दादू दयाल की रचनाएं किस बोली में है। तो ढूंढाड़ी है। स्वाभाविक सी बात है कि दादू दयाल जो मूल कह सकते हैं कि राजस्थान में मूल जो ठिकाना है वो अपना जो जयपुर है वहां पर है नारायणा। तो जयपुर है, जयपुर के आसपास की बोली है वो ढूंढाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक टेक्निकल समस्या आई थी अपने। यहाँ पर प्रश्न है टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए था असुमेलित, वैसे मैंने सही करवाया था। और यहाँ पर एक चीज और एडिशनल थी, यहाँ पर राजस्थान यह होना चाहिए था, दक्षिणी राजस्थान। ढोल नृत्य जालोर बिल्कुल सही है, असुमेलित नहीं है।
फिर बम नृत्य भरतपुर सही है। गेर नृत्य दक्षिणी राजस्थान में होता है, ये तीनों सम्मिलित है। डांग नृत्य नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय के लोग करते हैं। डांग क्षेत्र के रूप में धौलपुर को जाना जाता है, लेकिन डांग नृत्य के लिए है जो नाथ द्वारा फेमस है। तो यहाँ इसको करेक्ट करते हुए बी ऑप्शन है वो सही करना काम है। क्वेश्चन, राजस्थान में अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य श्री तुलसी पढ़ा हुआ है अपना, सब बहुत आराम से याद रखना सबको। और कड़वे प्रवचनों के लिए तरुण सागर जी महाराज जो बहुत फेमस है, तो उनका भी नाम ऑप्शन में आया है, बढ़िया बात है। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य पूछा गया था, गायत्री देवी। प्रिंसेस रिमेम्बर्स आत्मकथा आपको याद आ रही होगी सबको, तो बी ऑप्शन इसमें सही था। राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, पहला तो हम जानते हैं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में, दूसरा कहाँ है, तो दूसरा है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत कथन, यहाँ पर हमें पता लगाना था। और क्वेश्चन है मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की गई थी, ये गलत है, ये चौहान वंश की स्थापना है ये तो यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन है वो असंगत है। बाकी सूर्यवंशी हिंदू थे गुहिल शासक, बिल्कुल सही है। अल्लट ने हरिया देवी से विवाह किया था, यह भी सही है। जय सिंह सूरी की पुस्तक है मीर मानवर्धन, और भूताला युद्ध के बारे में भी हमने वहां पर पढ़ा था। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो इसमें सही। आगे हमें बात करनी चाहिए, यहाँ 551 की जगह होता, अगर यहाँ 566 होता तो फिर तो सही था। तो यहाँ आराम से हल कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को। तो हम आगे है खजाइन उल फुतू अथवा अलाई, तारीख अलाई पुस्तक में चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन मिलता है। कौन था? अमीर खुसरो, वो उसके साथ ही आया था, युद्ध के मैदान में भी था, इस कारण से यहाँ अमीर खुसरो है जो सही उत्तर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही करना था। अशिक प्रिया में वीर राजा किसे कहा गया है? तो अमीर को कहा गया है, खूबी हमने पढ़ लिया है इसको, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो चंपानेर की संधि है वो कुंभा के खिलाफ हुई थी, मतलब कि गुजरात और मालवा के बीच में, यानी कि जो सी ऑप्शन है उसको हमें सही करना चाहिए। आगे है निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको ध्यान रखना है, चित्रांग मौर्य द्वारा निर्मित है, यानी कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। मंडन द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? मंडन के बेटे ने लिखी थी वास्तु मंजरी, बाकी सब किताबें हैं वो मंडन की लिखी हुई है, यानी सी ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद करने के लिए मेड़ता से कौन आया था? तो मेड़ता से वीरमदेव आए थे, बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें सही करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध में महाराणा सांगा से विश्वासघात करने वाले विश्वासघाती, तो सलादी तंवर विश्वासघात किया था बिल्कुल, हरिदास चारण नहीं, नागौर के खानजादे मुसलमानों ने भी, यानी ए व सी दोनों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो सही है। फिर नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के विधिवत राज तिलक समारोह में मारवाड़ से किसने भाग लिया था? तो आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से, चंद्रसेन ने भाग लिया था। आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने क्या नाम दिया था हल्दी घाटी के युद्ध को? तो बादशाह बाग कहा था। खूब सारे नाम है, जैसे थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, इस तरह से खमनोर का युद्ध भी उसी का नाम है, गोगुंदा का युद्ध भी उसी को कहा जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो मुगल मेवाड़ संधि की बात करें, अगर मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615, तो ऑप्शन नंबर बी में यह लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। राज सिंह के शासनकाल में निर्मित मंदिर, तो श्रीनाथ मंदिर सियाड़ बना था, बिल्कुल। द्वारकाधीश मंदिर काकरोली बना था, अम्बा माता मंदिर उदयपुर भी बना था, मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा। आज प्रशस्ति के बारे में असत्य कथन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर हमें पढ़ना चाहिए, जैसे 25 पत्थर हुआ बिल्कुल सही है, भारत का सबसे बड़ा भी सही है, रात का अकाल रात कार्यों की जानकारी बिल्कुल सही है, बापा रावल से लेकर राज सिंह तक होना चाहिए, या महाराणा प्रताप सिंह लिखा हुआ है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आओ सिहा की छतरी कहाँ है? तो आराम से इसको बिठू पाली ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, कर सकते हैं। आओ सिहा जो कि राठौड़ों का आदि पुरुष है, सबसे पहले आया था, खेड़ में इसने राजधानी बनाई थी। आगे है गिरी सुमेल युद्ध में शेर शाह के खिलाफ मालदेव के सेनापति जेता कूपा, बिल्कुल बहुत फेमस नाम है, बहुत अच्छे से आपको याद भी होगा, सही भी हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाला जाला की कुंडलियां के लेखक, तो ईश्वर दास भी आता है नाम, ईश्वर दास इस तरह भी आता है, सही अगर बात करें तो ईश्वर दास। राव चंद्रसेन ने कहां शरण ली थी? तो डूंगरपुर में आए थे, डूंगरपुर के मालावल आसकरण के पास, यानी बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यह बात किस शासक के लिए कही गई थी उसकी मृत्यु पर? जसवंत सिंह, क्योंकि औरंगजेब धर्म परिवर्तन में विश्वास रखता था और सबको मुसलमान बनाना चाहता था, उस समय जसवंत सिंह ने विरोध किया था। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने यह बात कही थी कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है, धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया मतलब। राठौड़ दुर्गादास की उपाधि, राठौड़ दुर्गादास को क्या क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखो राठौड़ों का यूलिसेज बिल्कुल सही है,
आगे लिखा हुआ है गेरी बाल्डी भी सही है, अणविंदिया मोती भी कहा जाता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन मतलब इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है राव जेतसिरो छंद के लेखक है। राव जेतसिरो छंद बिट्टू सुजा का बहुत ही फेमस छंद है ये, तो पहले ही नंबर का ऑप्शन है जो इसमें सही है। राय सिंह प्रशस्ति के प्रशस्तिकार चेता या इस तरह से भी लिखा हुआ नाम बाई चांस मिलता है तो सही है पहला ऑप्शन। बीकानेर के किस शासक ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था, तो गंगा सिंह पड़ा हुआ है आपका, गंगा सिंह इसमें सही उत्तर है। और इन्हीं के बदले में फिर मेवाड़ के राजा ने भी लिखवाया था दोस्ती लंदन इस तरह का कुछ। आगे है अजयराज द्वारा अजमेर नगर की स्थापना कब की गई थी, 1113 में की गई थी स्थापना, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा चतुर्थ द्वारा रचित नाटक का नाम, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इस तरह के शब्दों में, हरी केली उनका नाटक है, और इस नाटक में जो बात लाइनें लिखी गई हैं उसको फिर वो जो पाठशाला बनाई थी उन्होंने संस्कृत पाठशाला, उसकी दीवारों पर भी पूरी तरह से इनको लिखवाया था। बाकी नारी के लिए तो बिल्कुल है ही है, हटा हुआ शब्द हो। तो भुवनमल और केमास किस चौहान शासक थे प्रमुख मंत्री थे, तो ये हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से इनको हम जानते हैं। रणथंबोर दुर्ग की चाबी, रणथंबोर दुर्ग की चाबी झायन दुर्ग को कहा जाता है, बी में ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसका सही उत्तर है। और जालोर की सिवाना है, ये भी आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है कानड़ ने प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी बात का लेखक कौन है, तो पद्मनाभ की ये फेमस रचनाएं हैं बहुत ही ज्यादा, जिससे हमें पूरी जानकारी मिलती है। सिरोही की स्थापना सैसमल देवड़ा द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर मिलेगा हमें। राजस्थान की कौन सी रियासत की आंतरिक राजनीति में पहली बार मराठों ने हस्तक्षेप किया था, तो ये आए थे बूंदी में। रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनाने वाले दुल्हे राय का वो ऑप्शन नंबर है अपने पास सी। मीणाओं को हराया था वहां के शासकों को, और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और मंदिर भी बनाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कब की थी, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1665, और यही इसका सही उत्तर है, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य की संधि। सवाई जयसिंह द्वारा सबसे पहले किस स्थान पर जंतर मंतर बनाया था, तो सबसे पहले बनाया था दिल्ली में, और सबसे अगर बड़ा पूछ लिया जाए तो फिर वो जयपुर में। नेक्स्ट है राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह की सहायता करने के लिए तो महाराजा सूरजमल आए थे। बाकी जैसे ईश्वरी सिंह है उसके खिलाफ माधो सिंह लड़ रहे थे, तो माधो सिंह को जगत सिंह द्वितीय, उम्मेद सिंह दुर्जन साल सबसे मदद मिली थी। और यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन जीके के हमने देख लिया है, अंग्रेजी के हैं, अंग्रेजी के क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए देखना है, ताकि आगे एग्जाम में बाई चांस गलत भी हुए हो तो एग्जाम में गलत नहीं हो कभी अपने। पहला क्वेश्चन था जिसमें पता चल रहा है कि क्या करना है, तो इसमें पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव को नहीं 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 नहीं, रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना था, डायरेक्ट स्पीच अपने पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट है जो हमें ढूंढना था। यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेज माय फादर वर्क इन द नेवी, और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है एक तो थोड़ा सा मजाक के लिए लिखा हुआ, जैसे ही सेज दैट हर फादर, अब ही है तो ही जाना चाहिए था यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ जो फर्स्ट वाला है वो ऐसे ही मजा लेने के लिए लिखा हुआ है। दूसरा है ही सेज दैट हीज फादर, यहाँ पर सही है। और यहाँ पर क्योंकि सेज लिखा हुआ है, SAID नहीं है, मतलब सेड होता, अगर सेड होता तो टेंस में चेंज होता, टेंस में चेंज नहीं होगा, तो वर्क्स का वर्क्स है यहाँ तक बिल्कुल, तो इसका मतलब बी ऑप्शन है यहाँ सही है। सी और डी को भी देख लेते हैं, ही सेज दैट हिज फादर वर्कड, यहाँ पर ED आ गया है इस कारण, और यहाँ पर माई आ गया इस कारण, ये ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आई सेड टू हर, और आई एम राइटिंग एन essay नाउ, तो आराम से इसको हल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ आएगी नहीं। तो इसमें जो आंसर दे रखा है पहले नंबर का ऑप्शन देखते हैं अपन, आई सेड टू हर आई एम राइटिंग एन essay नाउ, आई टोल्ड हर, शेड का हो गया टोल्ड, बिल्कुल ठीक है। दैट आई एम का हो गया वाज, बिल्कुल ठीक है। राइटिंग एन essay, और नाउ का हो गया देन, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही दे रखा है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर क्योंकि सेड आ गया है तो टेंस में चेंज होगा, यहाँ वाज, यहाँ एम का एम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जो गलत हो जाएगा। या नाव का नाव लिख दिया है, या नाव को पूरी तरह से रखा तो है लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, इस कारण से इसको आई, बिल्कुल आई टोल्ड हर आ गया, यहाँ पर टू एडिशनल एड है, इस कारण से ये सही नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, एवरीबडी वाला जो प्रश्न है, एवरीबडी वर्शिप द राइजिंग सन,
तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो इस तरह से कही गई है, तो एवरी इससे थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। और एक है कि मतलब जो उगता हुआ सूरज है उसकी सब पूजा करते हैं, इस तरह की बात है। पूजा करते हैं, रहते हैं, इस तरह की बात आ रही है। यानी कि प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में फिर एवरीबडी का मतलब हो गया एक वचन है ये, तो फिर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, वर्शिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई, फिर आगे लिखा हुआ है नोट लाइक द डांस लास्ट, नहीं नहीं नहीं, हाँ, नोट लाइक द डांस लास्ट नाइट। तो यहाँ पर लास्ट शब्द लिखा हुआ है, इसके आधार पे हमें सही आंसर तक पहुंचना था। तो लास्ट लिखा हुआ है, फिर नेगेटिव है, नेगेटिव है, लास्ट मतलब प्रेजेंट नहीं पास्ट टेंस, और पास्ट में भी फिर लास्ट लिखा हुआ है तो पास्ट का सिंपल है, और सिंपल है इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड आना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भी ऑप्शन देखते हैं अपन, और में डिड नहीं है तो डिड नॉट लाइक जाएगा। आगे है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्रिकेट इन साउथ एशिया, तो ये पूरा पढ़ना था, इसके बाद आंसर देना था इसका हमें। तो इसमें जो क्वेश्चन है अपने सामने वो है पहले नंबर पे, हाउ इज क्रिकेट बिकमिंग ए सब्स्टिट्यूट फॉर वार। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ही ऑप्शन इसका वैसे लिखा हुआ, कंट्रीज टेक देयर इमेज एंड सेल्फ एस्टीम ऑन द आउटकम ऑफ द गेम। तो बहुत सी बार इस तरह से होता है कि मैच खेल रहे हैं देश, ये वैसे ये चीज है जो आराम से मैसेज में पढ़ के भी दी जा सकती है, वहां पर भी ये लिखा हुआ साहब, पहला ऑप्शन इसमें सही है। ये मैं मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी कोई भी स्टूडेंट है उसको अगर ये हल करना है तो उसको पैसेज में से ही हल करना रहता है। आगे सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इट क्रिकेट रिबेल्स अगेंस्ट द प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल मींस दैट, इसमें कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन डू नॉट नेसेसरीली बिंग सक्सेस। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन इसमें सही करना था हमें। आगे है क्रिकेटर्स आर सुपरस्टिटियस एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज दे बिलीव इन द रोल ऑफ डेस्टिनी। तो यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, भाग्य में विश्वास करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आगे है बैगेज इन पैराग्राफ मीन, बैगेज का मतलब होता है लगेज, सामान, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। को रेस्पोंडिंग इन पैराग्राफ मीन्स, को रेस्पोंडिंग का मतलब होता है किसी तरह से आप एक दूसरे से मतलब मैचिंग, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेन डिसरप्टेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। तो यहाँ हमें क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये यहाँ इसका प्रश्न है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ आ गया, बाकी क्वेश्चन है पैसिव वॉइस। आगे तो इसमें चेक कर लेते हैं, द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड वाज डिसरप्टेड बाय रेन, बिल्कुल ये इसका सही हो गया। ऑब्जेक्ट बन जाएगा रेन, तो ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, उससे पहले बाई लग गया है, थर्ड फॉर्म है, और टेंस के हिसाब से लास्ट आ रहा है तो टेंस पास्ट है तो वो आज आ गया। ओके, पहले ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज ट्रैफिक ऑन द मालासेरी यासीन रोड। और ट्रैफिक की जब भी बात आएगी तो मच सही आएगा, पहला ऑप्शन इसमें सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ऑथर इज, और फिर अपने पास चार ऑप्शन है, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे तो पी पे आएगा, मतलब कि ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, आई एम रियली सॉरी फॉर यूर लॉस, होता है हमेशा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर। नेक्स्ट है, यू आर सिटिंग, तो बैठे हो मतलब संपर्क में हो, तो फिर ऑन ए चेयर आ जाएगा। यहाँ शेफाली इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑन हर टीम, दिस इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वैसा अंडर 19 का वुमेन्स का जो पहला वर्ल्ड कप था वो भारत को जीता कर लाई है, ये भारत की कप्तान है शेफाली वर्मा, तो पहला ही सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन, होना चाहिए वैसे, एंड है ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर एंड वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही गॉट मैरिड टू दैट रिच वुमन ही गेव अप हिज जॉब। तो जैसे ही शादी हुई उसके बाद नौकरी छोड़ दी, तो एज सून एज, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड, दो से चार के बीच में, तो दो के बीच में जब होता है तो क्या लिखते हैं, बिटवीन। आई ऑलवेज कीप मनी इन माई वॉलेट फॉर इमरजेंसी, तो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर सम आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका सम। और नेक्स्ट और शायद लास्ट, हाँ, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, शी गेट हर लाइसेंस विदाउट प्रॉब्लम। तो विदाउट प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्पेस आएगा इसमें, यहाँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब कि बिना किसी परेशानी के वो लाइसेंस है जो मिल गया, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर है।
उम्मीद है आपको जो आंसर है वो सही मिल गए होंगे। अगर किसी को लगता है कि कोई उत्तर है जो गलत माना गया है या किसी तरह की समस्या है, तो निश्चित रूप से यहाँ कमेंट में बता सकते हैं या सीधा मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।